हेलो बच्चों, क्लास 10th की वीडियो हमने स्टार्ट किए थे। प्रैक्टिस सेट 2.6 हमने शुरू किया था एंड 2.6 के शुरुआती 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे जो कि वर्ड प्रॉब्लम थे और थोड़े लार्ज क्वेश्चन थे। एंड बचे हुए क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे, जितने हो सके उतने। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम कुछ पार्ट्स में इस प्रैक्टिस सेट को मैं अपलोड करूँगी। देन फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन को पहले हम समझ लेंगे एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि सुयश नाम का एक लड़का है एंड उसको मैथ्स के टेस्ट में कुछ मार्क्स मिले और उसकी 2 टेस्ट हुई है एंड सेकेंड टेस्ट में उसको फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। देन ये पूछा है और आगे बोला हुआ है कि जो फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स थे उसका स्क्वायर जो सेकेंड टेस्ट में मार्क्स मिले उसका 5 टाइम्स होगा। तो आपको इसको पहले इक्वेशंस में कैसे लिखना है आप देखो कि आपको पूछा है कि इसको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले। तो आपको इसको इसको ही एक्स मानना होगा फर्स्ट टेस्ट। तो द मार्क्स ऑफ 10 मैं लिख लूंगी यहाँ पर पहले द मार्क्स ऑफ 10 ऑन फर्स्ट कॉमन टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट कॉमन टेस्ट। तो फर्स्ट कॉमन टेस्ट में आपको एक्स मार्क मिले एंड सेकेंड कॉमन टेस्ट में बोला है कि उससे 5 मार्क्स 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। तो आप ऐसा पूरा लिख लो द मार्क्स ऑफ 10 इन सेकेंड कॉमन टेस्ट। सेकेंड में मिले हैं 10 से ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, तो 10 फर्स्ट अगर टेस्ट में हमको एक्स मार्क्स मिले तो वो सेकेंड में 10 ज़्यादा एंड एक्स प्लस 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉमन टेस्ट के मार्क्स है और ये सेकेंड कॉमन टेस्ट के मार्क्स है। तो ऐसा बोला है कि फर्स्ट कॉमन टेस्ट के मार्क्स का जो स्क्वायर होगा मीन्स एक्स का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा जो वर्ग दिया है, जो फर्स्ट कॉमन टेस्ट में जो भी मिला है उसका वर्ग, मतलब कि पहले कॉमन टेस्ट में जो मिला है उसका वर्ग। तो आपने एक्स माना था तो एक्स का वर्ग, तो इसके 5 टाइम्स होगा। तो एक्स प्लस 10 के 5 टाइम्स होगा, मतलब 5 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा आपको, 5 टाइम्स होगा। तो अभी देखो आप इसको सॉल्व कर लेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन भी आप ऐसे डाल सकते हो यहाँ पर। तो 5 मल्टीपल एक्स 5x आ जाएगा यहाँ पर, 5 टेंस आप 50 आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन। तो अभी देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों को बराबर के इस साइड लेना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखो इधर पॉजिटिव था तो इधर निगेटिव हो जाएगा, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। देन आपको ऐसा बोला अभी यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन 50 चाहिए एंड उसका डिफरेंस जो होगा तो डिफरेंस आपको 5 चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या 10 5 जा 50। देखो 10 5 जा 50 और 10 माइनस 5 अगर आपने किया तो 10 और 5 का डिफरेंस आपका 5 ही होगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो यहाँ पर 10 माइनस 5 5 एंड 10 5 जा 50। अब इसको आपको साइन देना है, तो साइन मैंने पहले भी बोला था कि फर्स्ट जो भी होगा उसको पहला सिंपली बीच की संख्या का साइन ये दे दिया मैंने एंड दूसरे इसको साइन दे समय इन दोनों साइनों का मल्टीप्लिकेशन ये मिलना चाहिए। देन माइनस प्लस, तो माइनस प्लस इंटू माइनस से देखो अगर आप इसी को भी माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा आपका, और आपका लास्ट वाला साइन प्लस नहीं है तो माइनस प्लस इंटू माइनस। और आपको अभी इसी इन दो संख्याओं की जगह पर ये दो आपके मल्टीपल्स लेने होंगे, मतलब ये बीच की संख्या की जगह आपको 10 एंड 5 लेना होगा। तो 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। इसके आगे आपको पता है दो ग्रुप करना है एंड कॉमन बाहर निकालना है। यहाँ से निकल जाएगा x और अंदर रहेगा x माइनस 10, यहाँ से निकल जाएगा आपका 5 और अंदर रहेगा x माइनस 10, और x माइनस 10 एक कॉमन ग्रुप आप एक बार लिख लोगे एंड x प्लस 5 बचा हुआ दूसरे पैराग्राफ में लिख लोगे इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा आपका, या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा आपका, क्योंकि दो में से एक मल्टीपल 0 होगा तभी इसकी वैल्यू 0 है। x की वैल्यू आ जाएंगी आपकी पॉजिटिव 10, 10 का पक्षांतर अगर हमने किया एंड x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे नेगेटिव 5 अगर 5 का पक्षांतर हमने किया। ये आपको नेगेटिव में तो मार्क्स में मिलना नहीं है, आपको टेस्ट में ऐसा दिया हुआ नहीं है कि नेगेटिव मार्क्सिंग वगैरह मिली, तो पॉजिटिव ही मार्क्स दिए आपको, तो नेगेटिव 5 कंसिडर नहीं होगा आपका, तो पॉजिटिव 10 आंसर है आपका। तो फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स मिले सुरेश को, सुयश को फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स मिले एंड सेकेंड टेस्ट में 10 से ज़्यादा मीन्स 10 प्लस 10 20। तो फर्स्ट टेस्ट के ही मार्क आपको पूछे हुए, तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क 10 आप ऐसे लिख लो यहाँ पे, मार्क्स ऑफ 10 इन फर्स्ट टेस्ट टू सुरेश इज 10।
हम 6 क्वेश्चन में आपको बोला है कि श्री कासम इनका मिट्टी के बर्तन बनाने का एक कुटीर उद्योग है। एंड वो एक फिक्स नंबर में रोज मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। सपोज करें वो रोज 10 बर्तन बनाते हो या फिर रेगुलर डेली बेसिस पे रोज 20 बर्तन बनाते हैं, एक फिक्स नंबर में वो बर्तन बनाते हैं। देन और बोला है कि वो जो रोज जितने बर्तन बनाते हैं उसका निर्मित मूल्य जो होगा उसके 10 टाइम से 40 ज़्यादा है। मतलब एक बर्तन के ऊपर आपको जो जो भी बर्तन होंगे 10 20 या उसके 10 टाइम से मतलब 10 गुना से 40 ज़्यादा है। एंड ऐसा बोला हुआ है कि ये हुआ एक दिन का। और ये बोला है कि अगर एक दिन का निर्मित मूल्य इतना होगा एंड एक दिन के बर्तनों का निर्मित मूल्य अगर उसका 600 है तो बने हुए बर्तनों की संख्या कितनी। तो आपको सपोज करें आप एक दिन में बने हुए बर्तनों की संख्या बराबर x, तो द नंबर ऑफ पॉट मेड ऑन वन डे, ठीक है। तो आपने एक दिन में x बर्तन बनाए, जो कुछ भी हो सकता है 10 5 कोई भी नंबर। तो आपको एक दिन में कितने बर्तन बनाए वही निकालना है, तो उसको मैंने x मान लिया। और बोला हुआ है कि इसका जो निर्मित मूल्य है देन उसके 10 टाइम्स, और बोला आपको 10 टाइम्स के 40 ज़्यादा। अगर बर्तन का निर्मित मूल्य सपोज करें यहाँ पर बर्तनों की संख्या आपकी 10 है, ठीक है। तो 10 बर्तन उन्होंने बनाए तो इसका निर्मित मूल्य इसके 10 टाइम्स है, मतलब 10 मल्टीपल 10 से 40 ज़्यादा, इतना उस पर कॉस्ट आया। तो आप 10 10 ज़ा 20 प्लस 40 यहाँ पर 60 इसका कॉस्ट आया। तो 60 ये जो दिया हुआ है तो ये टोटल निर्मित मूल्य मतलब इसका कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपने तो एक्स माना ना, तो यहाँ पर कोई संख्या दी हुई नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख लो कि इसके 10 टाइम्स बोला है तो आपको 10x एक बर्तन का निर्मित मूल्य। तो निर्मित का कॉस्ट कितना लगा, तो कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कॉस्ट ऑफ वन पॉट ऐसे लिख लो आप। तो 10 टाइम्स है इन बर्तनों की संख्याओं के 10 गुना से, मतलब कि 10x प्लस 40। तो ये हुआ आपका एक बर्तन का निर्मित मूल्य। तो आपको बोला है कि टोटल जितने भी बर्तन है तो उनका टोटल कॉस्ट आपका 600 है, ठीक है। तो 600 तो टोटल बर्तन आप कैसे लोगे, यहाँ पर देखो ये एक बर्तन है और यहाँ पर ये टोटल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। 10x 40 और मल्टीप्लिकेशन में x आ जाएगा। बस आपका इक्वेशन बन गया, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो x मल्टीपल 10x, तो 10x स्क्वायर प्लस x मल्टीपल 40 40x। अभी 600 को आप इधर भी ला सकते हो, -600 इज इक्वल टू 0। आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये देखो 0 0 0 10 10 से डिवाइड हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 60 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 60 मल्टीप्लिकेशन चाहिए और डिफरेंस उसका 4 चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी, फिर से वही आपकी 10 6 ज़ा 60। देखो 10 में से 6 गया आपका डिफरेंस 4 का आएगा। एंड फिर से साइन देते समय हम पहली संख्या को बिल्कुल बिना सोचे बीच की संख्या का चिन्ह दे देंगे एंड दूसरी संख्या को चिन्ह देते समय ऐसा देंगे कि ये नेगेटिव का साइन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस प्लस इंटू तो प्लस ही होगा, तो इसको नेगेटिव हमको देना होगा। देन बीच की संख्या की जगह ये दो संख्याएं लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ग्रुप करेंगे एंड कॉमन बाहर निकालेंगे, यहाँ पर निकलेगा x और अंदर रहा x प्लस 10, यहाँ पर निकलेगा 6 आपका और अंदर रहेगा x प्लस 10। प्लस क्यों रहा, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाला था, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखो माइनस बाहर निकाला तो प्लस किया, यहाँ पर देखो 6 निकला है तो 6 10 दैट 60 10 यहाँ पर आया। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने ऐसे बताए थे फैक्टर करके कि कैसे हमने कॉमन फैक्टर बाहर निकाला है, आप वीडियो में जा करके देख सकते हो। देन कॉमन ब्रैकेट एक बार लिख लूँगी मैं, x प्लस 10 और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। x की वैल्यू आएंगी आपकी -10 और x की वैल्यू आएंगी आपकी +6। संख्या आपको निगेटिव में तो लेनी नहीं है, तो पॉजिटिव लेनी है। तो कासा में इन्होंने 6 पॉट्स एक दिन में बनाए हुए, तो एक दिन में उन्होंने देखो 6 बर्तन बनाए एंड 6 बर्तन पे आप कॉस्ट भी यहाँ पर देख सकते हो, 6 गुणेला यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10 6 10 ज़ा 60 60 प्लस 40 100 आ जाएगा। इक्वेशन में डाल करके भी आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर बराबर है। तो एक दिन में श्री कासम इन्होंने 6 पॉट्स बनाए। चलिए अब 7 क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो 7 क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक नदी है, आपको बोट से ट्रैवल करना है, ठीक है।
देन ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करके आप 36 किलोमीटर जाते हो, देन फिर से सेम प्लेस पे वापस आते हो। एंड जो बोट है उसका ठहरे हुए पानी में स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। देन आपको स्पीड ऑफ रिवर करंट निकालना है। तो क्वेश्चन का मतलब पहले मैं आपको समझाऊंगी। है वो यहाँ से यहाँ तक एक नाव में बैठ कर गया, यहाँ तक कि उसने ट्रैवल किया, फिर से वापस यहाँ पर आया। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस है आपको दिया हुआ 36। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 36 दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस 36 है। एंड देखो एक बोट बनी हुई है इसमें, एंड बोट का स्पीड आपको दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, बोट का स्पीड दिया है आपको 12। एंड आपको निकालना है कि वाटर करंट का स्पीड कितना है। यहाँ पर जो रिवर का जो करंट है ना, तो रिवर करंट का स्पीड क्या है वो आपको निकालना है। एंड और आपको बोला हुआ है कि जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम वो 8 घंटे है। जैसे एक बोट यहाँ से यहाँ तक जाएगी एंड फिर वहाँ से वापस उसी प्लेस पर आएंगी, तो उसको टोटल टाइम 8 घंटे लग गया। तो आप एक बात को समझो, जब हमारी बोट है, देन जो रिवर का वाटर करंट है, करंट के फ्लो की दिशा में सपोज करें पानी ऐसा बह रहा है, इस साइड से इस साइड ऐसा बह रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब वाटर करंट के डायरेक्शन में जाएंगी तो बोट की स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर करंट उसको सपोर्ट करेगा। एंड वापस आते समय वाटर करंट उसको अपोज करेगा, तो स्पीड हमारी बोट की कम होगी। जाते समय थोड़ी फास्ट गई हमारी बोट, मतलब जाते समय कम टाइम लगा एंड आते समय थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो ये टोटल टाइम हमारा 8 घंटे हो सकता है, लेकिन टोटल टाइम आपका 8 घंटे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने एंड फिर से अपनी जगह पे आने में बोट को 8 घंटे लग गए। तो आपको वाटर करंट, मतलब ये जो नदी का प्रवाह है ना, वो निकालना है। तो आप वाटर करंट एक्स मान लो। ठीक है, तो पहले देखो आप, सबसे पहले आपको टोटल टाइम 8 दिया है, तो टोटल टाइम 8 में ले लूंगी। अब इक्वेशन को देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूंगी पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको टाइम दिया है, तो टाइम के फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो टाइम इज इक्वल टू, देखो टाइम यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये फार्मूला आपको लेना होगा। टाइम हमारा टोटल टाइम 8 घंटे है। ठीक है, तो 8 घंटे मैंने ले लिया। तो जब हमारी रिवर वाटर करंट की डायरेक्शन में जाएंगी, तो आपका, तो सबसे पहले डिस्टेंस आपका 36 है, तो वाटर करंट की डायरेक्शन में जाएंगी, तो तब आपका बोट का स्पीड उसको, जब वाटर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो बोट का करंट उसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट करेगा हमारा बोट का करंट उसको, तो मतलब कि 12 प्लस एक्स हो जाएगा। और जब बोट के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 36, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये दोनों मिला के, मतलब कि ये हमारे बोट के करंट की डायरेक्शन में जा रही है हमारी बोट, एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये आ रही है, तो दोनों मिला करके, मतलब दोनों का एडिशन इज इक्वल टू एक्स होगा। या फिर आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस भी लिख सकते हो। तो ऐसा आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन बना। सिंप्लीफाई करते समय देखो आप 36 36 एंड 8, सारी ही संख्या 4 से डिविजिबल है, तो 9 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारा। तो 9 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 9 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 9 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 मल्टीपल 12 माइनस एक्स प्लस 9 मल्टीपल 12 प्लस एक्स। ठीक है ना, इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा अपॉन 12 प्लस एक्स मल्टीपल 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर, तो आप दोनों ही साइड में 9 कॉमन है, मैं निकाल लूँगी, और 12 माइनस एक्स अंदर ब्रैकेट में बचा। देखो यहाँ पर 12 माइनस एक्स बचा, मैंने 9 निकाल लिया, और यहाँ पर 12 प्लस एक्स बचा, प्लस 12 प्लस एक्स ब्रैकेट में बचा आपका, ऐसे ब्रैकेट करके लिख लो आप। मैंने 9 कॉमन बाहर निकाल लिया दोनों में से, यहाँ से भी 9 निकला, यहाँ से भी 9 निकला, और नीचे बचा हमारा 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स।
तो 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स, तो 12 प्लस 12 देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में आप इसको डाल सकते हो इज इक्वल टू 2। तो देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया हमारा, 12 प्लस 12 24 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर मैं आगे का इक्वेशन लिख लूँगी, ये हमारा बोर्ड को मैं थोड़ी देर के लिए रेस कर दूँगी। तो देखो 9 लिख लिया मैंने एज इट इज, 12 12 24 आ जाएगा ब्रैकेट में, या फिर डायरेक्ट आप 9 मल्टीपल 24 लिख लो। देखो 9 मल्टीपल 12 और 12 24 कर लिया। तो देखो यहाँ पर 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, तो 12 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा आपका, 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो 6 9 2 से 18 प्लस 216, ठीक है 216 आ गया आपका। 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो ये जो 2 है 144 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे आपके, 2 मल्टीपल 144 माइनस एक्स स्क्वायर 216। अभी देखो यहाँ और यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पर देखो 2 एंड यहाँ पे 216, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पर। अगर हम 2 से डिवीजन दे सकते हैं यहाँ पर, ये एक पद है पूरा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 216 का 108 आ जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 108, तो 144 इधर नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो 100 यहाँ पर 144 144 एंड 108, तो प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। 144 में से 108 गया आपका 36 आया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर 36 माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 या फिर 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लो आप। रूट आपने निकाला तो या तो प्लस, रूट दोनों का ही निकाला तो प्लस 6 या फिर माइनस 6, तो पॉजिटिव 6 या फिर नेगेटिव 6, तो आपका आंसर आया 6। तो नेगेटिव को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे स्पीड के लिए, तो आपकी स्पीड है 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपकी बोट ने ट्रैवल किया, आपका नदी का वाटर करंट था 6 किलोमीटर पर आवर। छठवां और सातवां क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया। इसको आप एक कागज या पेन की मदद से लिख करके बार बार प्रैक्टिस करके देखो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी एंड आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। ऐसे क्वेश्चनों को आपको खुद से ही कुछ 2-3 बार प्रैक्टिस करके सॉल्व करने होंगे, जिससे आप एग्जाम में थोड़ा अच्छे तरीके से लिख सको। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे हमारे, सिर्फ थोड़े बड़े क्वेश्चन थे और थोड़ा हमको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।